राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है गुरु के प्रति प्रेम प्यार कैसे बढ़ाया जाए और गुरु के प्रति कैसे समर्पित हुआ जाए। समर्पण है क्या और ये समर्पण कैसे काम करता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, सबसे पहले तो आपके चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। उस परमात्मा की दया मेहर के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ बोलने का, चंद अनुभव कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अब चलिए किसी शांतमय स्थान पर बैठ जाइए या शांत हो जाइए और हम इस सत्संग को सुनना आरंभ करते हैं। प्यारे साथ संगत जी, हम शुरू कर रहे थे एक विषय विज्ञान भैरवी तंत्र का। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 के करीब विधियां हैं उस परम तत्व को पहुंच जाने की। परंतु एक व्यक्ति ने कमेंट में पूछा था कि अगर समर्पण से ही सब कुछ होता है तो फिर 112 विधियों की ज़रूरत क्या है। हाँ, मन पूछ सकता है कि फिर इन विधियों में उलझने की ज़रूरत क्या है। तब तो ठीक है, समर्पण से काम होता है तो समर्पण करना ही ठीक। गुरु से प्रेम प्यार करने से सब कुछ होता है, तब तो प्रेम प्यार करना ही ठीक। फिर उपायों के पीछे जाने की ज़रूरत क्या है। और फिर कौन जानता है कि कोई ख़ास विधि तुम्हें रास ही आएगी या रास नहीं आएगी। अभी जो तुम्हें भजन सिमरन करना बताया जाता है कि सिमरन के शब्दों को इस प्रकार से जपें, अपने अपने सद्गुरु की मूरत को अपनी दोनों आँखों के बीच में रखें, आपको एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी। और जब एकाग्र हो जाओगे, अपने भीतर उतर जाओगे, शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा, शरीर का बोध होना बंद हो जाएगा। आप अंतस में शब्द को सुनने लगेंगे और प्रकाश को देखने लगेंगे। फिर आपने इस शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखते देखते इसके ज़रिए अपने निज घर और निज धाम पहुंच जाना है। तो ये भी एक प्रकार की विधि है। कईयों के लिए ये रास आती है, कईयों के लिए नहीं आती है। जो पहले से ही शख्सियतें अशांत होती हैं वे और भी ज़्यादा भजन सिमरन की तरकीब को इस्तेमाल में लाना शुरू करते हैं, तो उससे वो और ज़्यादा अशांत हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति परमात्मा को खोजने चलते हैं, ज़्यादातर आज के ज़माने की बात करता हूँ, कोई व्यक्ति या जो बच्चे होते हैं वो क्यों परमात्मा को खोजने निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का खंडन बहुत बुरे तरीके से किया होता है। जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का खंडन किया होता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। ज़्यादातर स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं। बहुत ज़्यादा ये ऐसे शख्सियतें मेरे पास कॉल पर आती हैं। ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ होता है। अब ज़्यादा ब्रह्मचर्य का खंडन करने से हमारे अंदर अशांति पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है, जिससे हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो दिमाग के लिए जानी होती है, वो तो हम बाहर फेंक देते हैं। तो बार बार बाहर फेंकने के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर हुआ, मन कमज़ोर हो जाता है। फिर परमात्मा की तो बात ही क्या करनी। या कुछ व्यक्ति हैं जो मौत के डर से परमात्मा की तरफ आना शुरू होते हैं। अब देखो, बूढ़े हैं, 75 73 साल के बूढ़े हैं, उनको डर लग जाता है कि हम अभी मरने वाले हैं। और अगर उनसे कहो कि तुम मरने से डरते हो, तो उनका उलट में जवाब आता है कि नहीं बेटा नहीं, हम तो मरने से नहीं डरते हैं, बस हमें ऐसा ही होता है। और जब मैं उन्हें कोई दूसरी विधि बताता हूँ कि सांस क्रिया योग किया करो, सांसों की प्रक्रिया,
तो जब उनका शरीर कांपता है और जब उनका शरीर हवा में उड़ने जैसा महसूस होता है उनको, तो फिर मुझे बताते हैं कि भाई अब मैं गया, बेटा मैं गई, बेटा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर क्या है ये मौत का डर है। और एक तीसरा कारण होता है परमात्मा की तरफ जाने का, कि हमें प्यास होती है, चाहना होती है। पर अगर मैं 85% जितने भी मनुष्य हैं उनकी बात करूं, तो वो अशांत होते हैं अपने ब्रह्मचर्य के खंडन के कारण। 70-70 साल की उम्र भी हो गई होती है व्यक्तियों की, फिर भी वे ब्रह्मचर्य का खंडन करते रहते हैं। उनके पोते पोतियां हो चुकी होती हैं, फिर भी वे लगे रहते हैं इस शरीर का नुकसान करने। हर चीज़ का एक ख़ास मकसद है, एक मियाद होती है, क्योंकि अति में कोई भी चीज़ वो खराब ही होती है। उसका कारण एक ये होता है कि जब तुम वासना में उतरते हो तब तुम पाप पुण्य की बातें सोचते हो, और जब तुम मंदिर मस्जिद या सत्संग सेंटर में होते हो फिर तुम वासना में उतरने की सोचते हो। मैंने देखा है, तुम खुद देखा करो, तुम खुद को पहचाना करो। तुम डेरों में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजों में जाते हो, तुम्हारा ध्यान होता किधर है? लड़कियों का ध्यान लड़कों की तरफ, लड़कों का ध्यान लड़कियों की तरफ। इष्ट देव जो वहाँ पे रखा है मूर्ति, या जिस भी गुरु आदि के पास तुम जाते हो, उसका तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं होता। ख्याल होता है तुम्हारा लड़कियों में। परंतु जब तुम वासना में उतरने लगते हो फिर तुम्हें अपने गुरु याद आते हैं, फिर तुम्हें अपने इष्ट याद आते हैं, देवी देवता याद आते हैं, राम कृष्ण बुद्ध आदि ये अवतार याद आते हैं। तो उलट बात होती है। कहने का मेरा मतलब है कि जब तुम वासना में उतरो तो वासना में ही उतरा करो, फिर कोई और दूजा काम ना किया करो, ताकि तुम पूरी तरह से 100% उतर जाओगे। फिर वो वासना तुम्हें भजन सिमरन में या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या किसी भी सत्संग सेंटर में, डेरे में, वहाँ पर जाकर तुम्हें तंग ना करे। इस तरह की तुम अगर कार्य करोगे तभी कुछ हो सकता है। अगर इस तरह से नहीं करते हो फिर हाल जो ये 70-70, 75-75 साल के बूढ़ों का है वही तुम सबका होगा। जवान भी मुझे सुन रहे होंगे, हालांकि मेरी उम्र खुद 26 साल की है, शादीशुदा व्यक्ति हूँ, तो मैं सलाह ये आप सभी को दे सकता हूँ, क्योंकि एक शादीशुदा व्यक्ति ही शादीशुदा लोगों को सलाह दे सकता है। कुंवारा बच्चा, कुंवारा लड़का या लड़की क्या शादीशुदा लोगों को सलाह दे सकता है या दे सकती है? तो आप लोगों को मेरी सलाह माननी होगी। अभी जो बच्चे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई अपने ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा तो पालन किया करो। कैसे करना है? आपने सुबह उठना है। मैंने उनकी बात सुनी थी प्रेमानंद जी की। खैर मेरा ब्रह्मचर्य तो संयम में रहता है, अब मुझे नहीं पता मेरा कैसे रहा, परंतु फिर भी मुझे प्रेमानंद जी की एक वीडियो थी उसके अनुसार आपको थोड़ा सा बताया दे रहा हूँ। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि तुम सुबह उठो, जब तुम सुबह उठो तो पानी पीना शुरू कर दो वासे मुंह। जैसे ही उठो वैसे ही नलके के पास गए या तुम्हारे घर में फ़िल्टर वगैरह लगा होगा, पानी पीना है। पेट इतना भर जाना है कि या तो उल्टी हो जाए या पच जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि वज्र आसन में बैठना है। वज्र आसन में बैठने के बाद शौच इत्यादि जाएं। उसके बाद थोड़ा सा योग आदि प्राणायाम कर सकते हो 5-10 मिनट, और उसके बाद ध्यान इत्यादि भी कर सकते हो। और उसके बाद इतना काम करना है, अपने काम में लीन हो जाना है कि कोई और काम याद ही ना आए। ये उनके अनुसार है। और मेरे अनुसार क्या है? मेरे अनुसार ये है कि जो भी तुम काम करो उसमें पूरे लीन हो जाओ। लीन हो जाओगे, तुम्हें कोई और बात याद ही नहीं आएगी। और ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति ये साधन करता है, अभ्यास करता है, उस व्यक्ति में वही वही चीज़ें बढ़ जाती हैं जो उनके अंतस में होती हैं। अगर किसी व्यक्ति में काम वासना है, कामग्रस्त व्यक्ति है या स्त्री है या पुरुष है, अगर कोई वो व्यक्ति इस साधन को करेगा, चाहे सांस क्रिया हुई, चाहे भजन सिमरन करेगा, तो उनकी वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और उसके बाद कोई व्यक्ति लालची है तो उनका लालच बढ़ जाएगा, कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उनका क्रोध ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई व्यक्ति प्रेम में है तो उनका प्रेम अनंत गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि ऊर्जा शक्ति जब आती है शरीर में तो वो वहीं वहीं चली जाती है बड़ी आसानी से, जहाँ जहाँ उसे मार्ग मिलता है जाने के लिए। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी इच्छाओं को देखो कि क्या चल रहा है दिमाग में। जो भी आपके मन में विचार चलते हैं उनको बाहर आने दो और जाने दो, दबाओ मत। क्या पता आपके विचार जो वो अंदर दबे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि शरीर जो है वो मन का स्थूल हिस्सा है और मन जो है वो शरीर का ही अंतस का हिस्सा है, सूक्ष्म हिस्सा। ऐसे समझे एक पेड़ है, वृक्ष है, जो वृक्ष की जड़ें हैं वो जड़ें हैं मन, और जो वृक्ष बाहर दिखाई देता है तना पत्ते फल फूल इत्यादि, ये जो हिस्सा है यह है आपका शरीर। तो जो आपकी जड़ें पिएंगी वही आपका शरीर वैसा वैसा बर्ताव करेगा। तो आपके मन में क्या है, तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और भी न जाने क्या क्या अच्छी बुरी चीज़ें भरी हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को कचरा कहता हूँ। जब तक तुम्हारे अंतर से ये कचरा बाहर नहीं आएगा तब तक तुम शांत नहीं हो सकते, तुम मौन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इस कचरे को बाहर निकालने का कोई ना कोई साधन करो। सबसे बढ़िया साधन क्या है? भजन सिमरन। सिमरन और भजन करते करते भी तुम्हें कभी कभी डरावने दृश्य दिख जाते हैं, कभी अश्लीलता की जो भी तस्वीरें बनती हैं, या कभी तुम व्यापार कर रहे होते हो, कभी तुम क्रोध कर रहे होते हो। तो ये सभी तरह तरह की भावनाएं वासनाएं आती रहती हैं। ये इसीलिए आते हैं विचार क्योंकि ये तुम्हारे भीतर दबे पड़े थे, तुम्हारे भीतर दबे थे, तुम्हारी सतह पर आ चुके हैं। ऐसा समझो, नदी के तल पर जो सबसे नीचा तल है वहाँ पे कीचड़ जमा था। जब तुमने उसको खंगालना शुरू किया तो वो जो कीचड़ नीचे था वो नदी के ऊपर तट पर आना शुरू हो गया। सबसे ऊपर वाले तल पर एक तो गहरा तल है, एक तो ऊंचा तल है। तो जो ऊंचा तल है वहाँ पर कीचड़ आना शुरू हो गया, तो तुम उस कीचड़ को बाहर निकल दे सकते हो। तुम लोग करते क्या हो? तुम्हारे अंतस में विचार आता है, चाहे आपको लालच का विचार आया, 10,000 कमाने का विचार आया, 10 लाख कमाने का विचार आया, या किसी स्त्री या पुरुष को वासना का विचार आया, गुस्से का विचार आया, तो तुम सब करते क्या हो? तुम सब यही करते हो कि तो वो विचार ना आए, ये विचार बुरा है जी, ये विचार पापपूर्ण है। तो जब तुम उसे दबाते हो तो दबाने के कारण वो तुम्हारे अंदर चला जाता है, फिर से आपके अचेतन मन में। चेतन मन आपको लगता है कि खाली हुआ, पर कुछ समय बाद फिर वही जो विचार हैं धक्का मारेंगे। कुकर देखा आपने? प्रेशर कुकर, जब उसमें भाप ज़्यादा हो जाती है तो वो जो सीटी है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और सीटी बजती है। अब तुम सोचो, अगर उस कुकर की सीटी को हटाकर वो कुकर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और चूल्हे या गैस पर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कुकर फटेगा कि नहीं फटेगा? उसी प्रकार से ये आज जो तुम आत्महत्याएं देख रहे हो, रेप केसेस देख रहे हो, ये क्यों है? क्योंकि एक दिन में ही आत्महत्या नहीं की जा सकती, एक दिन में ही किसी दूसरे का कत्ल नहीं किया जा सकता। ये धीरे धीरे उबाल उठता है, धीरे धीरे उठता जाता है, उठता जाता है, और एक बार फट से फट पड़ते हो। तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे भीतर क्रोध दबा पड़ा है, तुम दबाते जाते हो, दबाते जाते हो, और एक वक्त आता है कि कभी कभी तुम किसी गलत व्यक्ति के ऊपर भी क्रोध निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि वो क्रोध दबा पड़ा था और फट गया। ऐसे ही हाल काम वासना का है, ऐसे ही हाल लालच का है, ऐसे ही हाल मोह का है। तुम क्यों दुखी होते हो जब कोई व्यक्ति मरता है? कोई भी किसी के मरने पर दुखी नहीं हो सकता। क्यों दुखी होता है? मेरा है, मेरे हैं। कोई भी चीज़ छिन जाने पर किसी को कोई दुख नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक तुम लोग उस पर मेरा का टैग नहीं लगा देते।
ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा मोबाइल फ़ोन, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा बच्चा मर गया, दुख होता है, तुम रोते हो, चिल्लाते हो। परंतु अगर तुम लोग ये सोचो कि इस बच्चा था ये, इस बच्चे का हमारे साथ कुछ पल का सफ़र था, आज ये चला गया, अगले सफ़र की तैयारी में आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपकी पत्नी है। ये जितने भी लोग हैं कुछ समय के लिए आपके पास आए हैं और कुछ समय के बाद जितना जितना कर्मों का लेन देन होगा, लेना और देना होगा, किसी ने सेवा करानी है, किसी ने सेवा करनी है। जब ये लेना और देना समाप्त हो जाता है तो हर कोई व्यक्ति या तो दूर हो जाता है या वो व्यक्ति मर जाता है। तो इससे मेरा को तोड़ो। ये जो मेरा है, ये मोह है, इसको तोड़ो। सभी से प्रेम करो। अभी कुछ देर पहले मैं इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी देख रहा था मधुमक्खियों की। तो उसमें सामने वाला जो वक्ता था, बोलने वाला, वो ये बता रहा था कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो इस यहाँ पे इस धरती पे बड़े ही अच्छे प्राणी हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जब उन्हें कहीं भी फूल मिलते हैं, फूलों में भरा रस मिलता है, तो वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले क्या करती हैं, अपने जो भी भाई बंधु हैं, मित्र हैं, अपनी कॉलोनी में जाकर बताती हैं। ये नहीं होता कि उनको खजाना मिला और वे छुपाती हैं दूसरों से, जैसा कि मनुष्य का मन छुपाता है कि हमें ये सोने का पत्थर मिल गया, हम दूसरे को ना बताएंगे। हमें ये तरकीब मिल गई, हम दूसरे को ना बताएंगे। हमें ये सांसों की क्रिया मिल गई, शांत हुआ जा सकता है, हम दूसरों को ना बताएंगे। हमें ये मालिक की मौज सत्संग नामक यूट्यूब चैनल मिल गया, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हम दूसरों को ना बताएंगे। हमें ये पता लग गया कि कैसे शांत हुआ जाता है, दुनियावी चीज़ें कैसे हासिल करनी है, हम दूसरों को ना बताएंगे। तो ये इंसान के मन की हालत है। मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ सबसे पहले अपनी कॉलोनी में जाती हैं, फिर वो एक ख़ास तरह का नृत्य करती हैं कि हमें मिल गया, हमें मिल गया। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, सभी जाती हैं, उनको हर रंग की पहचान होती है, हर फूल की पहचान होती है, हर उसकी सुगंध की पहचान होती है। मधुमक्खियाँ कभी लड़ती नहीं कि ये मेरा फूल है, तो मेरे फूल पर क्यों बैठी। कभी कभी एक फूल पर दो मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं। कभी कभी मैंने देखा है, हमारे इधर भी सरसों उगी है, सरसों पक गई है, जो फूल हैं वो अभी तो झड़ने लगे हैं, पूरी तरह से पकने लगी है सरसों। तो उस पर मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं। तो वो कभी कभी दो भी बैठ जाती हैं। तो वो आपस में नहीं लड़ती कि तू मेरे फूल पर बैठी, जा तू किसी और फूल पर बैठ। वो ये नहीं कहती कि मुझे लाल रंग पसंद है या नीला रंग पसंद है या पीला पसंद है। उनको सब कुछ पसंद है और वो कभी मालिकाना हक नहीं जमाती अपना। तो मधुमक्खियों से सीखो कि भैया, कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं है, हर रंग सही है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह में बढ़िया है, अच्छा है। तो अपनी मालकियत नहीं जमाती, वो हर किसी से मिलजुल कर रहती हैं। सो उसी प्रकार से अगर आप घर पे रहना शुरू करें कि किसी से आसक्ति नहीं रहती, उनकी मोह नहीं रहता, घर के जीव जो भी हैं, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, आपके माता पिता होंगे, तो किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी है। कोई चला जाए तो चला जाए, कोई बात नहीं, कोई आए तो आने दो। अपनी तरफ से पूर्ण प्रेम देना शुरू करो। मैं बहुत से व्यक्तियों को देखता था, मेरा जो परिवार था, मेरे परिवार में भी ऐसा ही होता था। मेरे माता पिता क्या करते थे, वो अपने बच्चे यानी कि हमें, मैं और मेरा छोटा भाई था, हमें वो बिल्कुल ही निकृष्ट समझते थे और अपने जो गांव के दूसरे बच्चे हैं उनको बड़े प्रेम से बात करते थे, बच्चा बच्चा करके उनको बड़े ही लाड़ प्यार करते थे। परंतु हमें बचपन से मैंने देखा है, अपने घर का अनुभव बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या नहीं करना है। इसीलिए तो पता नहीं, शायद परमात्मा ने मुझे ऐसी परिस्थितियाँ इसीलिए रखी कि आपको अनुभव से बता पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है। तो क्या करते थे वो, हमारी तुलना औरों से, देख वो फलाने का बेटा ऐसा करता है, देख वो फलाने की लड़की ऐसे करती है।
हालांकि बच्चे कभी नहीं कहते कि उसके माँ बाप ये उसे लाए, या ये कहते एक छोटा सा बच्चा, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, उसको क्या इतना बोध अच्छे और बुरे का। बोध तो धीरे धीरे बढ़ता है, समझ तो धीरे धीरे बढ़ती है। मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि हमारी तुलना, ये जो हमारे माता पिता दूसरों से कर रहे हैं, मेरे चाचा दूसरों से कर रहे हैं, हालांकि हमने तो कभी तुलना की नहीं कि वो देखो फलाने का चाचा या पिता या माँ ऐसा ऐसा करती है अपने बच्चों से और तुम हमसे नहीं करते। हालांकि ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है, अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। करते क्या है, अपनों से तुम नफ़रत करते हो और दूसरों से तुम बड़े प्रेम से पेश आते हो। भाई ऐसा नहीं चलेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरू करो, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों से प्रेम करना शुरू करो, फिर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। नहीं तो तुम लाख भजन सिमरन करो, लाख कानों में उंगलियां डालो, लाख तुम सेवाओं पे जाओ, लाख तुम अपने अपने गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या डेरों में अपने गुरुओं के सामने मत्थे रगड़ो, लाख तुम जप्फियाँ डालो, पाँव धो धो के पियो, कभी तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। अगर तुम किसी व्यक्ति से प्रेम में आकर पेश नहीं हो सकते, प्रेम से बात नहीं कर सकते, तो वो परमात्मा तो प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। तो जब तुम प्रेम ही नहीं कर सकते अपने घर के जीवों से, तो क्या तुम समझते हो कि वो परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तुम योगी बन जाओगे, सिद्ध योगी बन जाओगे, मुक्त कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की ये नफ़रत, ये भेदभाव ही तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से दूर रखेगा। ये भी एक अहंकार का एक अलग रूप है। अपने घर वालों को तुमने ओए ओए करके बुलाना, अपने घर वालों को तुमने निकृष्ट नज़र से देखना और दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझना, तो ये हुआ करता था। तो भैया सबसे पहले अपने घरों को देखो कि तुम अपने घर में क्या करते हो। अगर तुम अपने घर में खुशनुमा माहौल रखते हो, खुशी खुशी से जीते हो, तभी तुम बढ़िया तरीके से अपने घर में भी खुश रह सकते हो और तुम अपने डेरों आदि में भी जा सकते हो। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं उस व्यक्ति की सेवा को ज़ीरो मानता हूँ जो स्त्रियाँ और पुरुष अपने घर में अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, अपने घर में घर के कामकाज करने में खुशी अनुभव नहीं करते हैं। मैं उनकी जो भक्ति है गुरु की, वो ज़ीरो मानता हूँ। बेशक चाहे कोई 5-5 घंटे भजन करता हो, चाहे कोई 4-4, चाहे कोई 3-3 लाख उसने शब्द सुने हो, मैं उस भक्ति को भक्ति नहीं मानता। मैं उनको मूढ़, निपट और अज्ञानी मानता हूँ और उनको अहंकारी मानता हूँ। आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, लगे तो लगे, क्या पता आपको चोट लग जाए और चोट लगने से आप सुधरो। पिछले संतों की तो आपने बात सुनी नहीं। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि भाई प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो कोई डांटने वाला भी समझाने वाला आ जाएगा। ऐसे मैंने सुन रखा है। तो भाई अपने घर में माहौल ठीक रखो। घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो तुम्हारी वजह से ही तो समाज बनेगा, तुम्हारी वजह से ही तो ये जो 4 लोग क्या कहेंगे वो बनेंगे। तो 4 लोग अगर तुम्हारे लिए कोई और हैं तो तुम भी तो किसी के लिए सोसाइटी हो, तुम भी तो किसी के लिए समाज हो, तुम भी तो किसी के लिए 4 लोग हो। तो सबसे पहले घरों में शांति बनाए रखो और फिर अपने भजन सिमरन में देखो क्या मज़ा आता है। अगर नहीं बनाओगे फिर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारा अपना नुकसान है। तुम फिर से जन्म लोगे और जन्म लेना ही पड़ेगा। परंतु घर में प्रेम से कैसे रहना है? अनासक्त भाव से, जैसे मधुमक्खी रहती है। फूलों से प्रेम है पर फूलों को नष्ट नहीं करती। इंसान में क्या है, कोई फूल पसंद आ गया झट से तोड़ दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सभी का प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम के बदले नफ़रत ही है। जो भी तुमको प्रेम में लगता है कि हाँ ये बड़ा प्यारा है, ये बड़ा प्यारी है, तो तुम झट से उसको काबू करने के लिए चल पड़ते हो, झट से उसकी स्वतंत्रता छीनने के लिए चल पड़ते हो। स्वतंत्रता न छीने, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों से प्रेम करें, मोह ना करें। चला गया सो चला गया, तुम्हारे माता है, मर गई सो मर गई, क्या कर सकते हैं, दुख तो सभी को होता ही है। परंतु उनको चिपको मत। अब तुम्हारा घर है,
तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारा लैपटॉप है और भी न जाने क्या क्या तुम्हारे पास चीज़ें होंगी। ये चीज़ें कुछ समय तक हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, परंतु अगर मेरा है, मेरा है, मेरा है कर कर रहोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। फालतू की तुम्हारा दुख बढ़ेगा, फ़ोन टूट जाएगा, आईफोन टूट जाएगा, 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा, 50-50, 60-60 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो कृपया ऐसा मत किया करें। बनना है तो मधुमक्खी की तरह बने, एक फूल से दूसरा, दूसरा से तीसरा। प्यार सभी से है, परंतु आसक्ति किसी से नहीं है। अनासक्ति से जीती है, सभी से प्रेम करती है, अपने आनंद में रहती है और अपनी मालकियत नहीं जमाती है किसी पर। ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें जो मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए जो तुमने जाना वो तुम औरों को भी बताने लग जाओ। इसीलिए मैं क्या कह रहा था समर्पण के बारे में, कि कोई भी विधि जानता है, कोई खास तुम्हें रस ही आएगी या रास नहीं आएगी, कौन जानता है। उसे खोजने में ही कहीं जन्म जन्म न लग जाए, इसलिए तुम सोचते हो कि समर्पण करना ही अच्छा है। देखो, समर्पण अच्छा तो है पर कठिन है। संसार में सबसे कठिन कार्य समर्पण है। उपाय कठिन नहीं है, विधि कठिन नहीं है। ये भजन सिमरन करना, कानों में उंगलियां डालना, ये सांसों की प्रक्रिया करना, ये कठिन नहीं है, ये आसान है। तुम उनका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन समर्पण के लिए कोई अभ्यास नहीं है, प्रेम के लिए कोई अभ्यास नहीं है। तुम तो ये भी नहीं पूछ सकते कि कैसे समर्पण किया जाए, सवाल ही बेतुका है। कैसे तुम पूछ सकते हो कि समर्पण कैसे किया जाए? क्या तुम पूछ सकते हो कि प्रेम कैसे किया जाए? या तो प्रेम है या प्रेम नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं पूछ सकते कि प्रेम कैसे करें। और अगर तुम्हें कोई सिखाता है कि प्रेम कैसे करो, तो निश्चित जानना कि तुम कभी भी प्रेम करने के अयोग्य नहीं हो सकोगे। अगर प्रेम करने की कोई विधि तुम्हारे हाथ आ गई तो तुम उस विधि से ही बंध जाओगे। यही कारण है कि अभिनेता प्रेम नहीं कर पाते। ये जो जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं प्रेम नहीं कर पाती। वे इतनी विधियाँ, इतने उपाय जानते हैं और हम सभी अभिनेता हैं। अगर तुम प्रेम करने का दांव पेंच सीख गए तो तुम में प्रेम का फूल कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि तब तुम प्रेम का छलावा ही कर सकते हो, प्रेम का धोखा ही कर सकते हो। और धोखे के कारण तुम प्रेम के बाहर हो गए, तुम प्रेम में आविष्ट नहीं हुए। तब तुम बस सुरक्षित हो, निरापद हो। प्रेम में व्यक्ति पूरी तरह खुला होता है, असुरक्षित होता है। प्रेम खतरनाक है, तुम उसमें असुरक्षित हो जाते हो। तो ये नहीं पूछा जा सकता कि हम कैसे प्रेम करें या कि कैसे समर्पण करें। बस यह घटित होता है, प्रेम घटित होता है। गहरे में प्रेम और समर्पण एक ही है। लेकिन आखिर ये है क्या? और अगर हम ये नहीं जान सकते कि समर्पण कैसे किया जाता है, तो कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि समर्पण करने से हम बचते कैसे हैं, हम समर्पण का प्रतिरोध कैसे करते हैं। वह जाना जा सकता है और वह जानना सहयोगी है। ये कैसे हुआ कि तुमने अब तक समर्पण नहीं किया? गैर समर्पण की तुम्हारी युक्ति क्या है? यदि तुम अब तक प्रेम में नहीं पड़े हो तो असली समस्या ये नहीं है कि प्रेम कैसे किया जाए। तब असली समस्या गहरे में ये खोजने की है कि तुम प्रेम के बिना अब तक रहे कैसे। तुम्हारी युक्ति क्या है, तुम्हारी विधि क्या है, तुम्हारी सुरक्षा कवच क्या है, तुम प्रेम के बिना जिए कैसे। वह समझा जा सकता है और उसे समझना ही चाहिए। पहली बात, हम अहंकार से जीते हैं, अहंकार में जीते हैं और अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। मैं हूँ, लेकिन ये जाने बिना कि मैं कौन हूँ। मैं ऐलान किए चलता हूँ कि मैं हूँ। यह मैं हूँ झूठा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और जब तक मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ ये मैं झूठा है। ये झूठा मैं ही अहंकार है और यही हमारी सुरक्षा है।
यह अहंकार समर्पण से तुम्हारा बचाव किए चलता है। तुम समर्पण तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था को जान सकते हो, उसके प्रति सचेत हो सकते हो, और अगर इसके प्रति सजग हो गए तो यह विसर्जित हो जाता है। तब धीरे धीरे तुम उसे बल देना बंद कर देते हो और फिर एक दिन अनुभव करते हो कि मैं नहीं हूँ। और जिस क्षण अनुभव करते हो कि मैं नहीं हूँ, उसी क्षण समर्पण खतित हो जाता है। इसलिए यही जानने की कोशिश करो कि तुम क्या हो भी। क्या यथार्थ में तुम्हारे भीतर कोई केंद्र है जिसे तुम मेरा मैं कह सको? अपने भीतर गहरे उतरो और खोजते चलो कि ये मैं कहाँ है गुम इस अहंकार का निवास कहाँ है। रिंझाई अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, मुझे मुक्ति दीजिए। गुरु ने कहा, अपने को मेरे पास ले आओ। अगर तुम हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा? तब तुम मुक्त ही हो। और फिर गुरु ने कहा, और ये तुम्हारी मुक्ति मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति तुम्हारी मुक्ति नहीं है। सच्चाई यह है कि यह मुक्ति तुमसे ही मुक्ति है। इसलिए जाओ और खोजो कि ये मैं कहाँ है, तुम कहाँ हो, और तब फिर से मेरे पास आना। यही ध्यान है। जाओ और ध्यान करो। शिष्य रिंझाई जाता है और हफ्तों महीनों ध्यान करता है। फिर लौटकर आता है और गुरु से कहता है कि इतना पता चला है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। गुरु ने कहा, इतना भी तुम मुक्त हुए, फिर जाओ और खोजो। रिंझाई जाता है, ध्यान करता है और पाता है कि मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरे विचारों को देख सकता हूँ। दृष्टा दृश्य से भिन्न है, मैं मन नहीं हूँ। और गुरु के पास लौटकर ये बात बताता है। गुरु ने कहा, अब तुम 3/4 मुक्त हुए, फिर भी वापस जाओ और खोजो कि तुम क्या हो। अब एक और सवाल मन में आता होगा कि मन, विचार, ये दृष्टा, दृश्य, ये अलग अलग कैसे हैं? अब फर्ज करो तुम अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने टीवी में या किसी सिनेमा गृह में फिल्म देख रहे हो। देखते देखते तुम इतने लीन हो गए फिल्म देखने में कि तुम ऐसा समझने लगे कि तुम उस फिल्म के ही पात्र हो। चाहे तुम मोबाइल में देख रहे हो, चाहे तुम टीवी में देख रहे हो, तुम ये भूल ही गए कि मैं ये फिल्म देखने वाला हूँ। ये फिल्म जो पर्दे पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, लैपटॉप पर चल रही है, टीवी में चल रही है, ये फिल्म अलग है और मैं दूर बैठा हूँ या बैठी हूँ, या मैं मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़कर बैठा हूँ या बैठी हूँ, या सामने टीवी चल रहा है और मैं अलग हूँ। जब हम इस दृश्य को ही समझ लेते हैं कि मैं हूँ, तो उस मैं के होने को कहते हैं मन। तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, तुम ये सोचते हो कि ये विचार हम हैं, परंतु विचारों को देखने वाला भी तो कोई है। तुम सपना देखते हो। अब सपना देखते हो, कैसे देखते हो? अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तुम्हारी आंखों के अंदर या मन के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो सपना चल रहा है वो अलग है, और तुम जो हो वो अलग है। भजन सिमरन में तुम इतना ही बोध प्राप्त करते हो, या जो भी तुम सांसों की प्रक्रिया करते हो जो मैं रोज़ बताता हूँ, उसको करने के बाद जो विचार उठते हैं वो विचार अलग हैं और तुम अलग है। तो पहली बात रिंझाई ने जानी कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जब तुम सो जाते हो, तब तुम कहाँ होते हो? तुम्हें पता कि कहाँ होते हो? या ऐसा सोचो कि जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो, जो डॉक्टर है वो तुम्हारे शरीर को सुन्न कर देता है और तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाता है, डॉक्टर काट छांट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि शरीर भी तुम नहीं हो। मैंने एक और उदाहरण देके आपको समझाया, मन के बारे में भी आपको समझाया कि ये जो मन के अंदर विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, ये भी आप नहीं हो। ये नहीं हो तो उसके गुरु ने कहा रिंझाई को कि अभी तुम 3/4 मुक्त हुए, फिर भी वापस जाओ और खोजो कि तुम क्या हो। रिंझाई विचार करता रहा कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, कि मैं मेरा मन नहीं हूँ। उसने पढ़ा था
अध्ययन किया था वह बहुश्रुत था। उसने सोचा कि क्योंकि मैं शरीर और मन नहीं हूँ इसलिए मैं आत्मा हूँ। लेकिन उसने ध्यान किया और पाया कि कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा भी हमारी मानसिक सूचना भर है, महज मतवाद, शब्दावली, मीमांसा, एक लिपि है। इसलिए एक दिन वह गुरु के पास दौड़ा आया और बोला कि मैं तो अब हूँ ही नहीं। तब गुरु ने पूछा कि क्या अब भी मुझे सिखाना होगा कि मुक्ति का उपाय क्या है। रिंझाई ने कहा, मैं मुक्त हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ। अब कोई है ही नहीं जो बंधन में हो। मैं एक विशाल शून्य हूँ, स्व अभाव, ना कुछ, केवल ना कुछ मुक्त हो सकता है। अगर तुम कुछ हो तो तुम बंधन में रहोगे, अगर तुम हो तो बंधन में हो। केवल शून्य रिक्त स्थान मुक्त हो सकता है, तुम उसे नहीं बांध सकते हो। रिंझाई दौड़कर आया और बोला कि मैं अब नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं पाया जाता हूँ, यही मुक्ति है। और पहली बार उसने अपने गुरु के पांव छुए। पहली बार, यथार्थ में नहीं, क्योंकि वह उन्हें पूर्व में भी कई बार छू चुका था, पहले भी कई बार छू चुका था। लेकिन गुरु ने कहा कि पहली बार तुमने मेरे चरण स्पर्श किए हैं। रिंझाई ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने अनेकों बार आपके पांव छुए हैं। गुरु ने कहा, लेकिन तब तुम मौजूद थे, इसलिए मौजूद रहते हुए तुम मेरे पांव कैसे छू सकते थे? जब तक तुम हो तुम मेरे पांव कैसे छू सकते हो? मैं किसी के पैर नहीं छू सकता। यद्यपि ऐसा दिखता है कि वह किसी के पांव स्पर्श कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह घूमकर अपने ही पांव छूता है। इसीलिए गुरु ने कहा कि तुमने पहली बार मेरे पांव छुए, क्योंकि अब तुम नहीं हो। और गुरु ने कहा कि यही अंतिम बार भी है, प्रथम और अंतिम। जब तुम नहीं होते तब समर्पण घटित होता है, इसलिए तुम समर्पण नहीं कर सकते। और यही कारण है कि समर्पण विधि नहीं हो सकता। तुम नहीं हो, समर्पण है। इसलिए तुम और समर्पण साथ साथ नहीं जी सकते। तुम्हारे और समर्पण के बीच सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम हो या समर्पण है। इसलिए खोजो कि तुम कहाँ हो, तुम कौन हो। इस खोज की व्याख्या अनेक ढंग से और अजीब अजीब ढंग से की गई है। रमण महर्षि कहते थे कि पूछो कि मैं कौन हूं, उसे गलत समझा गया। उनके नजदीकी से नजदीकी शिष्य भी उसका अर्थ नहीं समझ सके। वे समझते हैं कि ये इस बात की खोज है कि सच में मैं कौन हूं, लेकिन ये बात नहीं है। यदि तुम खोजते चले गए कि मैं कौन हूं, तो तुम इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचोगे कि मैं नहीं हूं। दरअसल ये इस बात की खोज नहीं है कि मैं कौन हूं, ये तो सच में ही मिटने की खोज है। मैंने अनेक लोगों को ये विधि दी है कि भीतर खोजो कि मैं कौन हूँ। महीने 2 महीने बाद वे आते हैं, कॉल पर बताते हैं कि मैं अब तक ये पता नहीं कर पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। प्रश्न प्रश्न ही बना है, उत्तर नहीं आया है। तब मैं उन्हें कहता हूँ कि खोज जारी रखो, तो किसी दिन उत्तर आ जाएगा। और वे उम्मीद करते हैं कि उत्तर आएगा, लेकिन कोई उत्तर आने को नहीं है। कोई उत्तर नहीं है। यही होगा कि प्रश्न गिर जाएगा। कोई ऐसा उत्तर नहीं आने वाला है कि तुम ये हो या वह हो। केवल प्रश्न समाप्त हो जाने वाला है। तब कोई ये पूछने को भी नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। और तब तुम जानोगे, जब मैं नहीं रहता तो सच्चा मैं प्रकट होता है। जब अहंकार मिट जाता है तो पहली बार तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के साक्षात्कार होते हैं। वह अस्तित्व शून्य है और तब तुम समर्पण कर सकते हो। तब तुम समर्पित ही हो, तुम ही अवसमर्पण हो। इसीलिए समर्पण के लिए कोई विधि नहीं हो सकती है। यह सिर्फ ऐसी नकारात्मक विधि हो सकती है जैसे कि यह खोजना कि मैं कौन हूँ। समर्पण में क्या होता है? जब तुम समर्पण करते हो तो क्या घटित होता है, वह कैसे काम करता है, विधियाँ कैसे काम करती हैं, विधियाँ कैसे काम करती हैं, ये हमें आगे समझेंगे।
हम विधियों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि वे कैसे काम करती हैं और पूरी तरह से समझेंगे। उनके काम का तो वैज्ञानिक आधार है, लेकिन ये समर्पण कैसे काम करता है? तो मैं क्या कहता हूँ, जब तुम समर्पण करते हो तो तुम घाटे बन जाते हो। अभी तुम अहंकार हो तो शिखर की तरह हो। अहंकार का अर्थ ही है कि तुम सबसे ऊपर हो, तुम कुछ विशिष्ट हो। दूसरे तुम्हें वैसा माने ना माने ये बात दूसरी है, लेकिन तुम तो यही माने बैठे हो ना कि तुम सबसे ऊपर हो, तुम शिखर हो। और तब तब तुम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जब कोई समर्पण करता है तो वह घाटी की तरह हो जाता है। तब वह गहराई बन जाता है, ऊंचाई नहीं। और तब सारा अस्तित्व चारों ओर से उसकी ओर बहने लग जाता है। समूचा अस्तित्व अपने को उसमें उड़ेलने लगता है। वह महज खालीपन रह जाता है, एक गहराई, एक अगाध गर्त। और समस्त अस्तित्व चारों ओर से आकर उसे भरने लगता है। तुम कह सकते हो कि परमात्मा चारों तरफ से उसमें प्रभावित होने लगता है, रंध्र रंध्र से उसमें प्रविष्ट होने लगता है और उसे पूरी तरह भर देता है। यह समर्पण, यह घाटी, यह अतल हो जाना, समर्पित होना कई कई ढंगों से अनुभव में आता है। छोटा समर्पण होता है, बड़ा समर्पण भी होता है। छोटे समर्पण में भी तुम्हें उसका अनुभव होता है। गुरु के प्रति समर्पण छोटा समर्पण है, लेकिन तुम उसे अनुभव करते हो, क्योंकि गुरु तुरंत ही तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगता है। अगर तुम गुरु के प्रति समर्पित होते हो तो अचानक तुम उसकी ऊर्जा को अपनी तरफ प्रभावित करने लगते हो, उसको अपनी तरफ आते हुए अनुभव करने लगते हो। और यदि तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं हो तो समझना कि तुमने अभी छोटा समर्पण भी नहीं किया है, समर्पण ही नहीं किया है। अनेक कथाएं हैं जो अब हमारे लिए अर्थहीन हो गई हैं, क्योंकि हम उनके घटित होने की प्रक्रिया से नहीं परिचित हैं। महाकश्यप बुद्ध के पास आया और बुद्ध ने बस अपना हाथ उसके सिर पर धर दिया और घटना घट गई। महाकश्यप नाचने लगा। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि उसे क्या हुआ है? मैं तो आपके पास 40 वर्षों से हूँ। क्या वह पागल हो गया है या वह दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है? उसे क्या हो गया है? वह नाच रहा है। मैंने तो हजारों बार आपके पैर छुए हैं। निस्संदेह आनंद के लिए महाकश्यप पागल मालूम पड़ेगा, या उसे लगेगा कि वह औरों की आंख में धूल झोंक रहा है। आनंद बुद्ध के पास 40 साल जरूर था, लेकिन उसकी एक बड़ी कठिनाई थी। कठिनाई थी कि वह बुद्ध का बड़ा भाई था। बड़ा भाई 40 वर्ष पूर्व जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा था तो उसने बुद्ध से पहली बात यह कही कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, और जब आप मुझे दीक्षित करेंगे तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा और फिर आपसे कुछ भी मांग नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसके पूर्व ही आप मुझे 3 वचन दे दें। पहला, कि मैं आपके साथ सदा रहूंगा। आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि किसी दूसरी जगह जाओ, मैं आपके साथ साथ ही चलूंगा। दूसरा, कि मैं उसी कमरे में सोऊंगा जिसमें आप सोएंगे। आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि बाहर जाओ, मैं आपके साथ आपकी छाया की तरह रहूंगा। और तीसरा, कि अगर मैं किसी व्यक्ति को आधी रात गए भी आपके पास लाऊंगा तो आप उसको समाधान अवश्य देंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये समय ठीक नहीं है। अभी तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसीलिए 3 वचन मुझे दे दे। जब मैं शिष्य हो जाऊंगा तो मुझे ही आपका अनुगमन करना होगा। अभी आप मुझसे छोटे हैं, अभी आप मुझसे छोटे हैं, इसीलिए वायदा कर दे। बुद्ध ने वचन दे दिए। और वही आनंद की समस्या थी। आनंद बुद्ध के साथ 40 वर्षों तक रहा, लेकिन वह समर्पित नहीं हो सका, क्योंकि वह समर्पण का भाव नहीं है। अपने बाबत बात करता हूँ। मेरे बहुत से मित्र हैं। बहुत से मित्रों में से सिर्फ मेरे 2 मित्रों को ही ये बात घटित हुई है, सिर्फ 2 को। और मेरे पूरे घर परिवार में से सिर्फ मेरी पत्नी में ही ये बात घटित हुई है कि उसको मेरी कुछ बातें समझ में आती हैं। और भी मेरे जो नए नए मित्र बने हैं, कैसे बने हैं? कॉल के माध्यम से। कुछ अंकल हैं, कुछ आंटियां हैं, कुछ दादा हैं, कुछ दादियां हैं।
ये सब बनी हैं। कुछ की ज़िंदगी तब्दील हुई है, कुछ की ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई है। कारण केवल इतना ही है क्योंकि कुछ ये जो बुढ़ापे में आए हुए हैं, ये 75-75, 73-73 साल के समझते हैं कि हम इतने बड़े हैं, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है, हम इतने अनुभवी हैं और ये 26 साल का बच्चा हमें क्या समझाएगा या बुझाएगा। इसीलिए उनका काम नहीं हो पाया। इसीलिए आज तक भी वे मेरे पास कॉल पर आकर रोते हैं, चिल्लाते हैं कि बेटा कुछ हुआ नहीं। अब बेटे का क्या कसूर, तुमने समर्पण किया नहीं, तुम्हारे पास समर्पण का भाव नहीं। अभी कुछ हैं ऐसे जिनको 5-6 दिन के बाद ही इतनी अच्छी घटनाएं घटने लगी हैं, उनकी इतनी ज़्यादा तरक्की होने लगी है। और फिर कभी कभी आप इस कर्मों पर लाद देते हैं कि भाई कर्मों का खेल है, कर्म बड़े भारी हैं हमारे, इसीलिए हमारे साथ कुछ घटित नहीं हुआ। नहीं भैया नहीं, तुम लोग समर्पित नहीं हो सके। उसी तरह से आनंद बुद्ध के साथ 40 वर्षों तक रहा, मैं समर्पित नहीं हो सका क्योंकि समर्पण का भाव नहीं है। आनंद ने अनेक बार बुद्ध से पूछा कि मैं कब ज्ञान को उपलब्ध होऊंगा, और बुद्ध ने कहा कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तुम उपलब्ध नहीं हो सकोगे। और आनंद बुद्ध की मृत्यु के बाद ही ज्ञान उपलब्ध हुआ। और इस महाकश्यप को अचानक क्या हो गया था? और क्या बुद्ध ने इसके प्रति पक्षपात किया था? नहीं, उन्होंने पक्षपात नहीं किया। बुद्ध तो बह रहे हैं, सतत प्रवाहन है, लेकिन उन्हें पाने के लिए घाटी बनना होगा, गर्भ बनना होगा, गड्ढा बनना होगा। अगर तुम उनसे ऊपर रहे तो उन्हें कैसे पा सकोगे? वह प्रवाहमान ऊर्जा तुम तक नहीं आ पाएगी, तुम उसे चूक जाओगे। इसीलिए झुक जाओ। गुरु के प्रति एक छोटे से समर्पण में भी ऊर्जा शिष्य की ओर बहने लगती है। अचानक और तुरंत तुम एक महाशक्ति का वाहन बन सकते हो और बन जाते भी हो। ऐसी हजारों कहानियां हैं कि स्पर्श मात्र से, दृष्टिपात भर से लोग आत्म उपलब्ध हो गए, समाधि को उपलब्ध हो गए। वे कहानियां हमें बुद्धि गम्य नहीं मालूम होती। ये कैसे संभव है? संभव है। जब मेरी पत्नी पहली बार बाबा जी महाराज के सामने गई तो पहली बार में ही उसको शक्तिपात हुआ था। क्योंकि मैंने उसे समझाया था कि जब भी किसी सिद्ध पुरुष या संत पुरुष के पास जाओ तो पहले झुककर प्रणाम करो, पाँव को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधा जैसे ही उठो उस सिद्ध व्यक्ति के, उस संत व्यक्ति की आंखों में देखो। जैसे ही आंखों में देखोगे, अहंकार शून्य होकर पूरे समर्पण भाव से हाथ जोड़कर उसी वक्त घटना घट जाएगी। और वो हुआ, उसको घटना घटी भी। कारण क्या था? उसने मेरी बात मानी और वही किया जो उसे करना चाहिए था। तो ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि उसको कैसे घटना घटी। मुझे भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी। जैसे ही मैंने संत पुरुष की आंखों में देखा, कुछ हुआ। हालांकि कम से कम मैं 50-60 फुट की दूरी से देख रहा था। बिल्कुल हल्की सी मध्यम मध्यम आंखें दिखाई दे रही थी, पर फिर भी वो कुछ हुआ। और उसके बाद जब वो पास से गुजरे, फिर मेरे अंदर धुन सुन्नी प्रकट हुई। ये मैं तो नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपसे ऊपर हूँ, या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा पहुँचा हुआ हूँ। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि ऐसे भी घटनाएं घट जाती हैं। बस तुम अपने अहंकार को छोड़ो, समर्पित हो जाओ, अपने हाथ जोड़ो और झुको। सिर्फ सर के बल ही नहीं झुकना है कि तुम झुके, हाथ जोड़े, राधा स्वामी बुलाया या जयराम जी की बुलाया या जो भी तुम बुलाते हो, नमो बुद्धाय नमः, या जो भी कुछ कहते हो, इसको करने से, शरीर को झुकाने से नहीं मिटेगा अहंकार। पूरी तरह से झुको। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संत पुरुष है, जहां तुम जाते हो झुकना सीखो। अगर तुम झुकोगे, उस ग्रहणशीलता में आओगे, फिर चाहे गुरु तुम्हारी तरफ देखे ना देखे, गुरु पास से गुजर भी जाएगा ना, तुम्हारे अंदर शब्द धुन प्रकट होगी। और हो सकता है अगर तुमने उसकी आंख में देख लिया तो तुम्हें प्रकाश का अनुभव हो अपने अंदर। यही काम है बस बाहरी गुरु का। इसीलिए समर्पण की इतनी महिमा है। गुरु झांक भी दे तो भी समग्र रूपेण बदल जाओगे, लेकिन तब
जब तुम्हारी आंखें बिल्कुल खाली हों, घाटी सदृश हो। अगर गुरु की दृष्टि को तुम पी गए तो तुम तुरंत बदल जाओगे। मेरी जिंदगी बदली, मेरी पत्नी की बदली, मेरे मित्रों की बदली, हो सकता है आपकी भी बदल जाए। ये छोटे मोटे समर्पण हैं जो पूरी तरह समर्पित होने के पहले घटित होते हैं, और ये छोटे समर्पण ही तुम्हें पूर्ण समर्पण के लिए तैयार करते हैं। एक बार तुमने जान लिया कि समर्पण के जरिए कुछ अज्ञात, कुछ अनअपेक्षित, कुछ अविश्वसनीय, कुछ स्वभावतीत घटित होता है, तो तुम्हें महासमर्पण के लिए तैयार होने में कठिनाई नहीं होती। और गुरु वही करता है, तुम्हें छोटे छोटे समर्पण करने में मदद करता है, ताकि तुम समर्पण, पूर्ण समर्पण के लिए साहस बटोर सको और तुम पहुंच जाओ उस तल तक जिसको परमात्मा कहा जाता है। एक और प्रश्न लूँगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि ये जानने के अचूक संकेत क्या हैं कि जिस खास विधि का प्रयोग कर रहे हैं उससे परम को उपलब्ध हुआ जा सकता है। क्योंकि आप विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों को समझाने चले जा रहे हैं। देखो मेरे भाई, कुछ सूचक संकेत हैं। एक, कि तुम अपने भीतर एक भिन्न तरह का तादात्म्य अनुभव करते हो। तुम वही नहीं रह जाते हो जो थे। यदि वह विधि तुम्हें रास आ गई तो तुरंत तुम दूसरे आदमी हो जाते हो। अगर पति हो या पत्नी हो तो तुम वही पति या पत्नी नहीं रह जाते जो पहले थे। बहुत से पति पत्नियां हैं जो बदले हैं। आज 6-6 महीनों के बाद, साल साल के बाद उनके कॉल्स या मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर मुझे, जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो वह भी एक अलग तरह की विधि है। अगर तुम दुकानदार हो तो वही पुराने दुकानदार नहीं रह जाते। यदि विधि तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए तो तुम जो कुछ भी हो उससे भिन्न हो जाते हो। ये पहला संकेत है। इसीलिए अगर तुम अपने बारे में कुछ अजीब अनुभव करो तो समझना कि तुम्हें कुछ घटित हो रहा है। और अगर ज्यों के त्यों रहे, कुछ अजूबापन अनुभव में नहीं आया, तो समझना कि कुछ नहीं हुआ। कोई विधि तुम्हारे योग्य है या नहीं, ये जानने का ये पहला चिन्ह है। अगर योग्य ही थी तो तुम तुरंत दूसरे व्यक्ति में बदल जाओगे। अचानक कुछ होता है कि तुम जगत की दूसरी तरह से देखने लगते हो। आंख तो वही रहती है, लेकिन उनके पीछे से देखने वाला बदल जाता है। दूसरा संकेत है कि तनाव और द्वंद्व पैदा करने वाली चीज़ों का लोप होने लगता है। ऐसा नहीं है कि वर्षों की साधना के बाद द्वंद्व, चिंता और तनाव दूर होंगे। नहीं, यदि विधि रास आ गई तो वे जल्दी ही दूर होने लगते हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम में एक जीवंतता आ रही है और तुम निर्भर हो रहे हो। अभी आज ही एक स्त्री ने मुझे बताया कि 6-7 दिन से मैं आपकी ये सांसों वाली विधि कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। तो 6 दिन में कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका पूरा समर्पण है, उसका अपने इष्ट पर समर्पण है, तो भाई वो पूरी तरह से बदल रही है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं दूसरी संकेत बता रहा था। मैं कह रहा था कि तुम अनुभव करोगे कि तुम निर्भर हो रहे हो। तुम पाओगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम विपरीत ढंग से काम करने लगा है। अब तुम्हें पृथ्वी अपनी ओर नीचे की ओर नहीं खींचती, बल्कि आकाश तुम्हें ऊपर को उठाने लगा है। तुम्हें उड़ने का अनुभव होने लगता है। जब एक हवाई जहाज ज़मीन से ऊपर उठता है तो तुम कैसा अनुभव करते हो? सब कुछ विचलित हो जाता है। अचानक झटका लगता है और गुरुत्व का नियम व्यर्थ हो जाता है। अब धरती तुम्हें नीचे की ओर नहीं खींचती, तुम गुरुत्व से दूर हट रहे हो। वैसा ही झटका तब लगता है जब एक ध्यान की विधि रास आ जाती है। अचानक ऊपर उठने लगते हो। अचानक तुम्हें लगता है कि पृथ्वी व्यर्थ हो गई है, उसमें नीचे की ओर खींचने की शक्ति नहीं रही। वह अब तुम्हें नीचे नहीं खींचती, तुम ऊपर की ओर गति कर रहे हो। धर्म की शब्दावली में इसे ही प्रसाद कहते हैं। 2 शक्तियां हैं, एक गुरुत्व और दूसरी प्रसाद। गुरुत्व का अर्थ है कि तुम नीचे उतारे जा रहे हो और प्रसाद का अर्थ है कि तुम ऊपर उठाए जा रहे हो। यही कारण है कि ध्यान में कई लोगों को अचानक लगता है
कि उनका वजन नहीं रहा। कई लोगों को भीतर से लगता है कि उन्होंने पृथ्वी का संस्पर्श खो दिया। अनेक लोगों ने विधि के रास आने पर मुझे कहा है, आश्चर्य है कि आंख मूंदते ही हमें लगता है कि हम जमीन के ऊपर उठ गए हैं। 1 फीट, 2 फीट, यहाँ तक कि 4 फीट ऊपर उठ गए हैं, और आंख खोलते ही हम जमीन पर ही होते हैं, जमीन से ऊपर नहीं। बात यह है कि शरीर तो जमीन पर ही रहता है, लेकिन तुम ऊपर उठ जाते हो। ये आकाशगामिता दरअसल ऊपर का आकर्षण है। विधि काम कर गई तो तुम ऊपर की ओर खींच लिए जाते हो। विधि की सफलता इसमें है कि वह तुम्हें ऊपर से आरोहण के लिए उपलब्ध कर दे। विधि का काम यह है कि वह तुम्हें उस शक्ति के लिए उपलब्ध कर दे जो ऊपर को उठाती है। इसीलिए विधि के अनुकूल होते ही तुम जानते हो कि तुम भार शून्य हो गए। और तीसरा संकेत, तुम जो भी करोगे, चाहे वह कितना ही अदना सा काम क्यों ना हो, वह भिन्न ढंग से करोगे। तुम अलग ढंग से चलोगे, अलग ढंग से बैठोगे, अलग ढंग से भोजन करोगे। हर बात अलग होगी, और ये अलगाव, ये भिन्नता तुम सब जगह अनुभव करोगे। कभी कभी तो भिन्नता का ये अजूबा अनुभव भय पैदा करता है। तब आदमी चाहता है कि वह वापस जाए, वही हो रहे जो पहले था, क्योंकि पुराने का वह बिल्कुल आदी था। वह परिचित दुनिया, दिनचर्या की दुनिया थी। यद्यपि ऊब भरी थी, तो भी उसमें तुम्हें दक्षता हासिल थी। अब तुम सर्वत्र एक अंतराल पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दक्षता नष्ट हो गई, तुम्हारी उपयोगिता घट गई। तुम्हें लगेगा कि सर्वत्र तुम एक अजनबी हो, बाहरी आदमी हो, और इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। उसके लिए तो फिर वह भी रास आ जाएगी। तुम बदले हो, संसार नहीं बदलता है। इसलिए संसार के साथ अब तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए इस तीसरे संकेत को याद रखो कि जब विधि कोई रास्ता तुम्हें जम जाएगा, तब संसार के साथ तुम्हारा तालमेल टूट जाएगा। तुम उसके योग्य नहीं रहे। हर जगह कुछ चीज़ें ढीली होंगी, कुछ पुर्जे गायब होंगे। सर्वत्र तुम्हें लगेगा कि भूकंप हो गया है। सच तो यह है कि सब चीज़ें वही की वही हैं, केवल तुम दूसरे हो गए हो। लेकिन एक दूसरे तल पर, ऊंचे तल पर तुम लयबद्ध होगे। देखो, जब एक बच्चा बड़ा और प्रौढ़ होता है तो उसे ऐसा ही उपद्रव अनुभव में आता है। 14 या 15 की उम्र में हर बच्चे को महसूस होता है कि वह अजनबी है, क्योंकि अब उसमें एक नई शक्ति अवतरित हुई है, काम शक्ति। अभी तक वह शक्ति नहीं थी, या थी भी तो छिपी थी। अब पहली बार वह एक नए ढंग की शक्ति के लिए उपलब्ध हुआ है। यही कारण है कि जब लड़की लड़के काम के तल पर प्रौढ़ होते हैं तो वे अपने में कुछ अजीब और बेढंगा अनुभव करते हैं। अब वे कहीं के भी नहीं मालूम होते। वे अब बच्चे तो रहे नहीं, और अभी वे पूरे मनुष्य भी नहीं हुए हैं, दोनों के बीच में हैं, टीनेज कहते हैं जिसको। और इसीलिए वे कहीं जम नहीं पाते। छोटे बच्चों के बीच खेलते हुए सयाने मालूम होते हैं, और सयानों के बीच बच्चे ही रहते हैं। मुझे तो अभी भी ऐसा ही लगता है। अभी भी ऐसा ही महसूस होता है कि जब बूढ़ों के साथ होता हूँ तो मुझे लगता है मैं बच्चा हूँ। छोटों के साथ खेलता हूँ, मेरी भांजी है, मेरे ख्याल से शायद 5-6 साल की होंगी, नहीं शायद 4 साल की होंगी। उसके साथ खेलता हूँ तो लगता है कि ये बच्चों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। वे कहीं जन्म नहीं पाते। वही बात तब घटित होती है जब तुम्हारे साथ विधि का तालमेल बैठ जाता है। तब एक ऐसी ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होता है जो काम शक्ति से बहुत बड़ा है। तब तुम फिर एक संक्रांति काल में होते हो। अब तुम दुनियावी लोगों की दुनिया के लायक नहीं रहे, क्योंकि बच्चे नहीं रहे, और तुम संतों की दुनिया में भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा आदमी होना भी बाकी है। और बीच की स्थिति में आदमी बेढंगा अनुभव करता है। जब कोई विधि सटीक बैठेगी तब ये 3 बातें घटित होंगी। लेकिन तुमने मुझसे ये अपेक्षा नहीं की होगी कि मैं ये बातें कहूँगा। तुम तो सोचते होगे कि मैं कहूँगा कि तुम ज़्यादा मौन हो जाओ, ज़्यादा शांत हो जाओगे, और मैं उल्टी बातें कह रहा हूँ कि तुम उपद्रव में पड़ोगे। जब विधि अनुकूल आएगी तब तुम अधिक शांत नहीं, अधिक उपद्रव में पड़ोगे। शांति तो बाद में आएगी, और अगर शांति उपद्रव से पहले आ जाए तो समझना कि विधि विधि नहीं है।
ये तो पुराने ढांचे में ही फिर से समायोजित होना है। अभी कुछ लोग हैं जो श्वास क्रिया करते हैं जो बताई गई है, उसके बाद एकदम से उनको बीमार महसूस होने लगता है, बुखार बुखार सा महसूस होने लगता है। तो ये भी एक विधि का काम है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर तुम्हें पहले ही शांति लगे तो सोचना विधि विधि नहीं है। यही कारण है कि अधिक लोग ध्यान की बजाय प्रार्थना पसंद करते हैं। प्रार्थना तुम्हें सांत्वना देती है, वह तुम्हारे संसार के साथ तुम्हें समायोजित कर देती है। अतीत में प्रार्थना वही काम करती थी जो आज मनोचिकित्सक कर रहे हैं। अगर तुम अशांत हो तो वे तुम्हारी अशांति को कम करके तुम्हें ढांचे में, परिवार में, समाज में फिर से समाहित कर देंगे। 2-2 साल, 3-3 साल तक मनोचिकित्सक के पास जाकर तुम बेहतर तो नहीं होगे, ज़्यादा समायोजित हो जाओगे। ठीक वही काम पुरोहित भी करते हैं। वे तुम्हें अधिक समर्पण समायोजित बनाते हैं। तुम्हारा बच्चा मर गया है, तुम परेशान और पुरोहित के पास जाते हो। पुरोहित कहता है परेशान मत हो, जिन बच्चों को परमात्मा प्यार करता है उन्हें वह पहले ही बुला लेता है। और यह सुनकर तुम संतोष कर लेते हो, सोचते हो कि बच्चा बुला लिया गया, परमात्मा उसे अधिक प्यार करता था। या पुरोहित दूसरी बात कहता है, वह कहता है कि चिंता मत करो, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, तुम्हारा बच्चा स्वर्ग में है। कुछ ही दिन हुए एक स्त्री मेरे पास आई, उसके पति का देहांत हो गया। वह बहुत दुखी थी। उसने मुझसे कहा केवल यही बता दें कि किसी अच्छे स्थान पर उनका पुनर्जन्म हो गया और फिर सब ठीक रहेगा। कॉल पर बता रही थी मुझे इतना निश्चित हो जाए कि वे नरक नहीं गए हैं या वे पशु नहीं हुए हैं, कि वे स्वर्ग में है या देव योनि में है, तो कहीं चिंता नहीं रहेगी, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। कोई पुरोहित होता तो कहता ठीक, तुम्हारा पति 7वें स्वर्ग में देवता होकर पैदा हुआ है और वह बहुत प्रसन्न है और वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। प्रार्थना तुम्हें उसी ढांचे में समायोजित करती है, तुम बेहतर अनुभव करते हो। ध्यान विज्ञान है, वह तुम्हें समायोजन में मदद नहीं देगा, वह तुम्हें तुम्हारे रूपांतरण में ज़रूर सहयोग करेगा। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि पहले ये 3 लक्षण, 3 संकेत प्रकट होंगे। शांति भी आएगी, लेकिन किसी समायोजन की तरह नहीं। शांति आएगी एक आंतरिक खिलावट की तरह। वह शांति समाज और परिवार, संसार और व्यवसाय के साथ एक समायोजन नहीं होगी। वह शांति पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लयबद्धता होगी। तब तुम्हारे और समग्रता के बीच एक गहरी लयबद्धता पैदा होगी। तब शांति होगी, पर वह बाद में आएगी। पहले तो तुम उपद्रव में पड़ोगे क्योंकि तुम पागल हो, जैसे मुझे कहा जाता था। मुझे तो अब भी मेरे यार दोस्त रिश्तेदार जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है वो पागल ही मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यदि विधि ठीक है तो वह तुम्हें उस सब का बोध करा देगी जो तुम हो। तुम्हारी अराजकता, तुम्हारा मन, तुम्हारा पागलपन सब प्रकाश में आ जाएगा। अभी तुम एक अंधेरा भरा घालमेल हो, उपद्रव हो। जब विधि काम करेगी तो अचानक प्रकाश हो जाएगा और सब घालमेल स्पष्ट होने लगेगा। पहली बार तुम्हें अपना ठीक वैसा साक्षात्कार होगा जैसे तुम हो। तुम तो चाहोगे कि रोशनी गुल करके तुम फिर से सो जाओ। वह स्थिति डरावनी है और यही वह बिंदु है जब गुरु सहायक होता है। वह कहेगा डरो मत, ये तो आरंभ भर है और इससे भागो भी मत। पहले तो ये प्रकाश तुम्हें तुम्हारा सही रूप दिखा देगा, वह यथार्थ जो तुम हो। और फिर जैसे जैसे तुम गति करोगे वह तुम्हें उसमें रूपांतरित करेगा जो तुम हो सकते हो। बस यही गुरु का काम है कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देना, तुम्हें ढांढस बंधवाना कि हाँ भैया तुम सही जा रहे हो, या तुम्हारी गलती को ठीक करना। अंतस में गुरु तुम्हारा प्रकाश शब्द, बाहर का शारीरिक गुरु, वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देगा, तुम्हारा साथ देगा सत्संगों के माध्यम से, तुम्हें समझ प्रदान दे करेगा, तुम्हें विवेक प्रदान करेगा। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। भजन सिमरन करते रहिए और जो सांसों की प्रक्रिया बताया करता हूँ वो भी करते रहिए। भजन सिमरन क्या है?
सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। एकाग्रचित्त होने के लिए चौकड़ी मारकर बैठें, दोनों आँखों के बीच में ध्यान रखें, दोनों आँखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहें, देखते देखते मन की चौकीदारी करते रहें कि वो कहीं भाग ना जाए। ये एक अलग प्रकार की विधि है। भाग ना जाए, अंतस में आप अपने गुरु के स्वरूप का भी याद कर सकते हो, उसके स्वरूप को भी देखने की चेष्टा कर सकते हो। आए तो ठीक, ना आए तो अंधेरे की तरफ ही देखते रहें। जब थोड़ी देर बाद आप महसूस करें कि आपको आसन बदल देना चाहिए तो बदल दें, नहीं तो उसी अवस्था में बैठे रहें और फिर शब्द धुन और प्रकाश को देखें। प्रकाश ना दिखे तो भाई शब्द धुन को ही सुनते रहें, सुनते सुनते लीन हो जाएं। ध्यान दें, धुन सुनते वक्त या प्रकाश देखते वक्त गुरु की शक्ल को याद नहीं करना है, नहीं करना है। सिर्फ सिमरन के वक्त, सिर्फ इन शब्दों के जाप के वक्त अपने गुरु के स्वरूप को अंतस में लाएं। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भजन के वक्त आपको अंतस में लीन होने की ज़रूरत है। अब दूसरी विधि पर आते हैं, सांसों की प्रक्रिया। लंबे लंबे सांस लेने हैं, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। ऐसा करते जाएं। 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, किसी भी वातावरण में करें, पर शुद्ध वातावरण में करें। धूल वाले क्षेत्रों में, मिट्टी वाले क्षेत्रों में मत करें। कमरे के अंदर बैठे या बाहर बैठे, अंदर बैठे हो तो खिड़की दरवाजे खोल लें ताकि आप इस प्रक्रिया को करें। करते करते जैसे ही आप थक जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ 100-150 सांसें हो चुकी हैं, 500 सांसें हो चुकी हैं, रुक जाएं। जैसे ही रुकोगे, सोफे पर बैठे होगे, चाहे चौकड़ी मारकर, चाहे लेटे होगे, वैसे ही आपको कुछ उठता हुआ महसूस होगा। ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ महसूस होगी। शरीर में कंपन महसूस हो सकता है। चौकड़ी मारकर बैठे रहें, शांत रहें, आंख बंद ही रखें। आंख बंद रखें, अपने आप तुम ध्यान में उतार दिए जाओगे। शब्द धुन भी सुनाई देगी और प्रकाश भी दिखाई देगा। ये एक अन्य विधि है। और ध्यान दें, शरीर कांपता हुआ महसूस हो सकता है, घबराए ना। मरने का डर महसूस हो सकता है, घबराए ना। और अगर आपको एकदम से नींद आ जाए तो ज़रूर सो जाइएगा। जब सो जाइएगा, उसके बाद में आप चौकड़ी मारकर ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं, शब्द धुन को सुनना ये ध्यान है। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ध्यान दें कि ये प्रक्रिया जो सांसों की है, हार्ट पेशेंट ना करे, जिसको सांस की प्रॉब्लम है वो ना करे, और प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें। उसके अलावा कोई भी जिस भी प्रकार का व्यक्ति है वो इस प्रक्रिया को कर सकते हो। किसी को नींद ना आती हो तो वो इस प्रक्रिया को अवश्य करे, लेटे लेटे करे। कोई किसी का शरीर काम नहीं करता है, लेटे लेटे ही इस प्रक्रिया को करते रहें। नींद आए तो सो जाओ, उठ जाओ तो फिर ऐसे लेटे लेटे आंख बंद करे रखो। आप ध्यान में अवश्य उतर जाओगे और एक दिन उस परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाओगे। किसी को लगता है कि हम पागल हैं, हमारा दिमाग नहीं चलता, हमारा दिमाग थोड़ा है, याददाश्त कमज़ोर है, वो व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को बड़ी खुशी खुशी कर सकता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जो गैर नामदानी सज्जन है वो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें, जो नामदानी है वो भी करना हो तो कर लें, उनकी अपनी मौज है। वैसे करेंगे तो उनका शरीर का लाभ हो जाएगा, शरीर हल्का महसूस होगा, अपने आप ही भीतर उतार दिए जाओगे। और याद रखें, सांसों को अगर गिन होती हैं तो गिन लें, बाकी गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान दोनों आँखों के मध्य में ही रखना है। साफ शुद्ध वातावरण में बैठोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो थोड़ा अगर कमरे में बैठोगे थोड़ा कम फ़ायदा होगा। और ध्यान दें, अगर चक्कर चक्कर महसूस हो, चिंता नहीं लेनी है, ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी, आपका फ़ायदा होगा। और भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप अपना पर्सनली प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा मर्जी हो चाहे आप जी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वैसे भी कमेंट सेक्शन में प्रश्नों का जवाब देने की। कृपया आप अपना प्रश्न लिखकर अगले दिन या उसी दिन अपने कमेंट को ज़रूर देख लिया करें कि आपके प्रश्न का जवाब दे दिया गया है या नहीं दिया गया है। मेरी तो यही विनम्र प्रार्थना है। और मेरी और विनम्र प्रार्थना है कि आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। अगर पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनोगे,
क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में मिल जाएं। तो अगर आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएं, फिर आपको तो ज़रूरत नहीं है कमेंट में पूछने की। आप जी ऐसा कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर कुछ सीखने को मिला है, और आप कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो आपको सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं, या डिसलाइक अवश्य करें अगर कुछ भी सीखने को नहीं मिला। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सत्संग इस टाइमिंग में ना डला तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना डले तो मैं उस दिन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी वीडियोस को ही सुन लिया करें। शेयर कर सकते हैं वीडियोस को अगर दूसरों को भी आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। नहीं तो आपकी अपनी निजी इच्छा है, मौज है, करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो जो मालिक की मौज, आपकी अपनी अपनी खुशी के अनुसार आप जी कर सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, भ्रमों को दूर करने के लिए, और ध्यान में उतरने के लिए भी कर सकते हो। लगा लें इस वीडियो को, छोड़ दें और सुनते जाएं पूरे ध्यानपूर्वक। सुनते सुनते ही आप लीन हो जाएंगे और आप अपने भीतर उतार दिए जाओगे। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, मेरी बातों को ऐसे ही नहीं मान लेना है, इनको सोच विचार करनी है, प्रैक्टिकल करना है, अभ्यास करना है, अमल करना है। फिर जो आपको अनुभव होगा वो आपका ज्ञान होगा, वो आपकी जानकारी नहीं रह जाएगी, फिर आपको फ़ायदा होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। भजन सिमरन करते रहिए। सभी को प्रेम प्यार, और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।